नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र भी 60 साल के ऊपर हो चुकी है, आप एक सिटीजन हो, फिर चाहे आप एक महिला या एक पुरुष हो, तो भारत सरकार मोदी सरकार की तरफ से देश भर के सभी 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को नए बजट 2025 में कई सारे उपहार, तोहफे और सुविधाएं दी गई हैं। फिर चाहे आप भारत देश के किसी भी राज्य, जिले में रहते हो, इन सभी नई सुविधाओं का लाभ सभी सीनियर सिटीजन 1 जून 2025 से ले पाएंगे। लेकिन अभी काफी सारे लोग ये नहीं जानते कि आखिरकार सीनियर सिटीजन कौन है। खासकर जो लोग गांव में रहते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, तो उन्हें मैं ही बता दूं कि पुरुष जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है और कोई महिला जिनकी उम्र 58 साल से ऊपर है, तो वे लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। इन ऐसे सभी मेरे बुजुर्ग साथियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई सारी सुविधाएं और लाभ देने का प्रावधान बजट 2025 में किया है। और अक्सर कई सारे घरों में कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि अपने सीनियर सिटीजन की देखभाल नहीं करते, और कई बुजुर्ग साथी ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे सभी सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने एक स्पेशल कानून बनाया गया है, जिसके अंतर्गत यह लाभ देने की बात कही गई है। तो इसमें लाभ तो कई सारे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन सभी लाभों में से 5 बड़े लाभ बताऊंगा, जो कि 1 जून 2025 से सभी सीनियर सिटीजन ले पाएंगे। तो अगर आप भी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, तो समय रहते ही आपको दी जाने वाली इन 5 सुविधाओं को जान लेना चाहिए। और साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही काम की जानकारी मिल पाए। और आपकी उम्र अभी कितनी है और क्या आपको किसी भी तरफ का लाभ सरकार की तरफ से मिल रहा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो साथियों, सबसे पहले जो सुविधा सीनियर सिटीजन को दी जाएगी वह है रेलवे और हवाई यात्राओं को लेकर। जी हाँ, भारत ने यह फैसला लिया है कि 1 जून 2025 से देश भर के सभी सीनियर सिटीजन जो कि रेलवे या ट्रेन का सफर करते हैं या फिर हवाई सफर यानी एरोप्लेन में यात्राएं करते हैं, तो अब उन्हें खास छूट दी जाएगी। हालांकि ये छूट पहले भी दी जाती थी, लेकिन अब 1 जून से इसे और ज्यादा कम कर दिया गया है। तो यहाँ देख, रेलवे और हवाई यात्रा में रियायतें, जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार ने सीनियर सिटीजन को यात्रा सुविधाओं में भी विशेष छूट दी है। तो अब यहाँ देखिए, रेलवे यात्रा करने पर कितनी छूट दी जाएगी। इसी के साथ रेलवे हो चाहे बैंक हो, तो वहाँ सबसे पहली प्राथमिकता सीनियर सिटीजन्स को ही दी जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर कोई पुरुष सीनियर सिटीजन यात्रा कर रहा है तो किराए में 40% की छूट दी जाएगी, और यदि कोई महिला सीनियर सिटीजन यात्रा कर रही है तो उन्हें किराए में 50% की छूट दी जाएगी। और यह जो है सभी क्लास पर लागू रहेगा, फिर चाहे वह जनरल हो या एसी हो। इसी के साथ हवाई यात्रा में रियायत दी जाएगी। इसमें देखिए, एयर इंडिया द्वारा घरेलू उड़ानों पर विशेष छूट दी जाएगी। इसी के साथ टिकट बुकिंग में प्राथमिकता की सुविधा भी सीनियर सिटीजन को मिलेगी। तो ये पहला बड़ा लाभ सीनियर सिटीजन को दिया जाए। अब जो अगला लाभ सीनियर सिटीजन को दिया जाता है वह है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि भारत देश में सभी सीनियर सिटीजन लोगों का इलाज मुफ्त में किया जाता है, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। बाकायदा सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए, जिनकी भी उम्र 70 साल से ऊपर की हो चुकी है, उनके लिए सरकार ने एक खास योजना चलाई हुई, जिसका नाम आयुष्मान भारत योजना रखा गया। तो इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का गारंटी कार्ड सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता, और इस कार्ड से वह व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी और अधिकृत प्राइवेट अस्पताल से बिल्कुल मुफ्त में इलाज करवा सकते। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि आयुष्मान कार्ड सिर्फ गरीब लोगों का ही बनता है, तो देखिए ऐसा नहीं है। कोई भी बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर है, वे सभी इस कार्ड को बिल्कुल मुफ्त में घर बैठे ही बनवा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो यह भी बड़ी सुविधा सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को दी गई है। अब साथियों, जो अगला लाभ सीनियर सिटीजन्स को जाता है वह बैंकिंग सुविधाओं को लेकर है। तो अगर किसी भी सीनियर सिटीजन ने बैंक में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराई हुई है, तो जो भी ब्याज या इंटरेस्ट आपको ऊपर मिलता है, उसमें सरकार ने 2025 के बजट में ये एक नियम बना दिया है कि हमारे देश में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर किसी भी तरह का टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। यानी आपका टीडीएस नहीं कटेगा अगर आप किसी भी तरह के महिला हैं या पुरुष हैं तो। इसी के साथ कई सारे सीनियर सिटीजन साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने आमदनी कमाने के लिए बड़े बड़े मकान बनाए हुए हैं और अपने घरों पर किराएदार रखकर आमदनी कमाते हैं, जिसमें उन्हें ऑनलाइन पेमेंट आ रही है, चेक से पेमेंट आ रही है। तो उसमें एक लिमिट तय कर दी गई है, जिसमें अगर जो राशि आपको मिल रही है, अगर वह 6 लाख से कम या 6 लाख तक की है, तो उसमें आपका टीडीएस नहीं कटे। तो यह भी एक खुशखबरी सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को दी। अब साथियों को अगला लाभ सीनियर सिटीजन को दिया जाता, वह उन सभी को मिलता है
जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो सरकार ऐसे सभी बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में कुछ रुपये प्रति महीने के हिसाब से देती है। हालांकि यह राशि हर राज्य में अलग अलग हो, जो कि राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। जैसे हरियाणा में ये 3,000 रुपये प्रति महीना दी जाती है, ऐसे ही दिल्ली में 2,500 से 3,000 रुपये की यह राशि दी जाती है। तो यह सुविधा खासकर उन सीनियर सिटीजन के लिए चलाई गई है जो कि गरीब है, जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ। अब साथियों, जो अगला लाभ सीनियर सिटीजन को दिया जाता है वह है उनके कानूनी अधिकारों की सुरक्षा। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित की गई है ताकि कोई भी उनका शोषण न कर सके। इस कानून के माध्यम से बुजुर्गों को अपनी संपत्ति और भरण पोषण का पूरा अधिकार दिया गया है, जिसमें अगर कोई उन्हें उनके हकों से वंचित करता है तो वह कानूनी कार्यवाही के दायरे में आता। इसी के साथ सरकार ने फ्री लीगल हेल्प भी प्रदान की, जिसमें बुजुर्गों को बिना किसी शुल्क के कानूनी सलाह और सहायता मिलती है। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्गों को संपत्ति या अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, पर अब इस कानून के माध्यम से वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो साथियों, इनमें से सबसे अच्छा लाभ आपको कौन सा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मैं राहुल मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।